शिव जी की चमत्कारी कहानी, पंजाब में बाढ़ का पानी सुखाने और समृद्धि लाने की महाकथा। नोट: ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और भगवान शिव के भक्तों के विश्वास को प्रेरित करने के लिए रची गई है। तारांकन पंजाब की पवित्र धरती पर बसे कई तीर्थ स्थलों में से एक है अमृतसर का प्राचीन शिव मंदिर, जिसे लोग हरिहर धाम कहते हैं। यहाँ भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव और संकटमोचन के रूप में पूजा जाता है, भक्तों के हर दुख को हरते हैं। भक्तों का मानना है कि शिव जी की शरण में आने से असाध्य रोग ठीक होते हैं, संकट दूर होते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन ये कहानी उस समय की है जब शिव जी ने पंजाब के एक छोटे से गांव में ऐसा चमत्कार किया, जिसने न केवल बाढ़ के पानी को सुखाकर गांव को बचाया, बल्कि वहां के लोगों की जिंदगी को खुशहाली और समृद्धि से भर दिया। ये कहानी इतनी प्रेरणादायक और रोमांचकारी है कि इसे सुनकर हर भक्त के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महाकथा को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत पंजाब में बाढ़ का प्रलय। पंजाब के एक छोटे से गांव शांतिनगर में इस बार प्रकृति ने भयंकर प्रलय मचाया था। सतलुज नदी अपने उफान पर थी और कई हफ्तों की मूसलाधार बारिश ने गांव को पानी में डुबो दिया था। खेत पूरी तरह जलमग्न हो चुके थे, घरों की दीवारें ढह रही थीं और गांव का प्राचीन तालाब, जिसे लोग सागर ताल कहते थे, लबालब भरकर गलियों में बह रहा था। यह पानी अब जीवन का स्रोत नहीं, बल्कि विनाश का कारण बन चुका था। गेहूं और धान की फसलें बर्बाद हो गई थीं, पशु मर रहे थे और मलेरिया जैसी बीमारियां गांव में फैलने लगी थीं। लोग अपने घर छोड़कर पास के टीले पर बने अस्थायी शिविरों में शरण लेने को मजबूर थे। गांव का सरपंच जसवंत सिंह एक साधारण लेकिन श्रद्धालु किसान था। उसका परिवार भी इस आपदा की चपेट में था। उसकी पत्नी गुरदास कौर पिछले कई सालों से एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही थी। बड़े बड़े डॉक्टरों ने जांच की, मशहूर वैद्यों से इलाज कराया, लेकिन कोई कारण समझ नहीं आया। गुरदास अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। जसवंत के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा परमजीत 27 साल का, जो गांव की खेती को बचाने की हर कोशिश में असफल हो चुका था और अब गांव वालों की मदद में जुटा था। मझली बेटी हरमन कौर 20 साल की, एक होनहार गायिका थी, लेकिन बाढ़ ने उसका संगीत स्कूल बंद करवा दिया था। सबसे छोटा बेटा बलजीत 16 साल का, स्कूल की फीस न दे पाने के कारण पढ़ाई छोड़ चुका था। गांव की हालत ऐसी थी कि लोग भूखमरी और बीमारी से तड़प रहे थे। जसवंत का कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसने हर गुरुद्वारे, मंदिर और दरगाह पर माथा टेका, लेकिन पानी का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। गांव में कुछ लोग कहने लगे कि यह किसी पुराने पाप का श्राप है और डर का माहौल बन गया था। सपने में शिव जी का आह्वान। एक रात जब जसवंत अपने अस्थायी शिविर में बैठकर चुपचाप आंसू बहा रहा था, उसे नींद आ गई। सपने में एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर चंदन की तरह चमक रहा था, सिर पर जटाओं का मुकुट था, गले में सर्प लिपटा था और वह त्रिशूल लिए नीले रंग के वस्त्रों में दैदीप्यमान था। उसने कहा, जसवंत मेरे हरिहर धामा, मैं महादेव हूँ। तेरे गांव का सारा पानी मैं सूखा दूंगा और तेरे परिवार के सारे दुख दूर करूंगा। मुझ पर विश्वास रख और अमृतसर चला। जसवंत चौंक कर उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी पत्नी गुरदास को सपने की बात बताई। गुरदास, जो कमजोरी के कारण मुश्किल से बोल पाती थी, ने कहा, यह सिर्फ मन का भ्रम होगा। इतना पानी कोई कैसे सुखा सकता है? लेकिन जसवंत का मन अशांत था। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति बाबा अमर सिंह से सपने की बात साझा की। बाबा अमर ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह कोई साधारण सपना नहीं। शिव जी ने तुझे बुलाया है। अमृतसर के हरिहर धाम जाकर महादेव की शरण में जा, वे तेरे गांव को बचाएंगे। जसवंत ने सुना था कि हरिहर धाम एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां चमत्कार होते हैं। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और हरिहर धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। हरिहर धाम, भक्ति का केंद्र। जसवंत जब हरिहर धाम पहुंचा तो मंदिर की पवित्रता ने उसके मन को शांति दी। मंदिर प्राचीन था, चारों तरफ हरियाली और कुछ छोटी मोटी दुकानें थीं। मंदिर के अंदर एक बुजुर्ग पुजारी पंडित हरगोविंद भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। जसवंत ने उन्हें अपने सपने, गांव की बाढ़ और परिवार की परेशानियों की बात बताई। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, महादेव ने तुझे बुलाया है। यह कोई साधारण संयोग नहीं। रोज सुबह मंदिर आ, शिव जी के भजन गा और उनके सामने अपनी प्रार्थना रख। महादेव तेरे गांव का पानी सुखा देंगे।
जसवंत ने ऐसा ही किया। वह हर सुबह मंदिर जाता, शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता और प्रार्थना करता। उसने महादेव से अपने गांव के लिए पानी सुखाने, अपनी पत्नी की सेहत और बच्चों के भविष्य के लिए मन्नत मांगी। वह रोज घंटों मंदिर में बिताता और उसका विश्वास दिन ब दिन गहरा होता गया। पहला चमत्कार, गुरदास का ठीक होना। 10 दिन बाद जब जसवंत गांव लौटा तो उसे एक चमत्कार दिखा। गुरदास, जो सालों से बिस्तर पर थी, अचानक उठकर बैठ गई। उसने कमजोर लेकिन खुशहाल आवाज में कहा, जसवंत, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे। जसवंत हैरान था क्योंकि गुरदास ने सालों से ठीक से कुछ नहीं खाया था। उसने जल्दी से रोटी और दाल बनाए और गुरदास ने पूरा खाना खा लिया। जसवंत उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए और हैरान रह गए। गुरदास की बीमारी के कोई निशान नहीं थे। डॉक्टर बोले, ये चिकित्सा विज्ञान के लिए असंभव है, यह कोई चमत्कार ही हो सकता है। जसवंत ने गांव वालों को ये बात बताई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब गुरदास पूरी तरह ठीक होकर गांव वालों की मदद करने लगी तो पूरे शांति नगर में सनसनी फैल गई। लोग कहने लगे, शिवजी ने चमत्कार किया। जसवंत अब रोज हरिहर धाम जाने लगा और उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी शामिल होने लगे। दूसरा चमत्कार, बाढ़ का पानी सूखना। जसवंत का विश्वास अब अटूट हो चुका था। वह हर दिन शिवजी से अपने गांव का पानी सुखाने की प्रार्थना करता। एक रात उसे फिर से सपना आया। शिवजी ने कहा, जसवंत, अपने गांव के सागर ताल के पास जाकर मेरा नाम ले, मैं वहां हूं। अगले दिन जसवंत गांव के सबसे बड़े तालाब सागर ताल के पास गया, जो बाढ़ के पानी से लबालब भरा था और गांव की गलियों में बह रहा था। उसने शिव जी का नाम लिया और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। अचानक आसमान में बादल हट गए और तेज धूप निकल आई। गांव वालों ने देखा कि तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ही घंटों में तालाब का पानी आधा रह गया। अगले दिन सतलुज नदी का पानी भी कम होने लगा। खेतों में जमा पानी सूखने लगा और गलियों में बहता पानी गायब हो गया। मौसम वैज्ञानिकों ने इसे असामान्य जलवायु परिवर्तन बताया, लेकिन गांव वालों ने एक स्वर में कहा, ये शिवजी का चमत्कार है। गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाए और जसवंत से पूछा, ये सब कैसे हुआ? जसवंत ने सारी कहानी सुनाई और कहा, ये सब महादेव की कृपा है। गांव के लोग अब हरिहर धाम की ओर जाने लगे। कुछ लोग पैदल, कुछ बसों में और कुछ अपने साधनों से शिवजी के दर्शन को निकल पड़े। तीसरा चमत्कार, परमजीत, हरमन और बलजीत की जिंदगी में बदलाव। जसवंत ने शिवजी से अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना की थी। कुछ दिनों बाद परमजीत को एक फोन आया। यह एक डेयरी फार्मिंग कंपनी से था, जहां उसने कई महीने पहले आवेदन किया था। उसे अमृतसर में एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल गई, जहां वह किसानों को डेयरी व्यवसाय की नई तकनीक सिखाने वाला था। परमजीत ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह महादेव की कृपा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मौका मिलेगा। वह हरिहर धाम गया और शिव जी को धन्यवाद दिया। हरमन कौर की संगीत की पढ़ाई भी फिर से शुरू हो गई। परमजीत की नौकरी से घर में पैसे आए और हरमन का संगीत स्कूल में दाखिला हो गया। लेकिन यहाँ भी एक चमत्कार हुआ। एक स्थानीय संगीत अकादमी ने हरमन को मुफ्त प्रशिक्षण देने की पेशकश की, क्योंकि उसने शिव जी के चमत्कार की कहानी सुनी थी। हरमन की गायकी की ख्याति अब गांव से बाहर तक फैलने लगी। बलजीत को भी स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। एक गुमनाम दानदाता ने उसकी पूरी फीस देने की पेशकश की। जसवंत हैरान था, क्योंकि उसने किसी को बलजीत की परेशानी नहीं बताई थी। उसे यकीन हो गया कि यह शिव जी का चमत्कार है। गांव की समृद्धि और हरिहर धाम की ख्याति। पानी सूखने के बाद शांतिनगर के खेत फिर से लहलहाने लगे। बारिश अब नियंत्रित थी और फसलें पहले से भी बेहतर होने लगीं। जसवंत का कर्ज धीरे धीरे कम होने लगा। गांव के लोग अब जसवंत के घर आने लगे और पूछने लगे, ये सब कैसे हुआ? जसवंत ने हर बार एक ही जवाब दिया, शिव जी की कृपा। धीरे धीरे गांव के और लोग हरिहर धाम जाने लगे। कोई बीमार ठीक होता, किसी को नौकरी मिलती, किसी का व्यापार चल पड़ता। हरिहर धाम की ख्याति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और फिर पूरे देश में फैलने लगी। 2025 तक हरिहर धाम में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। पड़ोसी राज्यों और विदेशों से भी लोग आने लगे। हर महीने मेले लगने लगे, जहां शिव भजन और कीर्तन की धूम रहती थी। और चमत्कारों का सिलसिला। हरिहर धाम की ख्याति बढ़ने के साथ चमत्कारों की कहानियां भी बढ़ने लगीं। एक बुजुर्ग महिला, बीबी सुरजीत कौर, जो कई सालों से लकवाग्रस्त थी, व्हीलचेयर पर मंदिर आई। उसने शिव जी से प्रार्थना की,
महादेव मुझे ठीक कर दो। रात को उसे सपना आया जिसमें एक नीले रंग का पुरुष त्रिशूल लिए बोला, उठ चल। सुबह सुरजीत बिना व्हीलचेयर के चलने लगी। गांव वाले चिल्ला उठे, चमत्कार चमत्कार। सुरजीत की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े। एक व्यापारी सरदार गुरमेल सिंह का कारोबार बाढ़ में डूब गया था। वह कर्ज में इतना डूबा था कि आत्महत्या की सोच रहा था। वह मंदिर आया और शिव जी के सामने रोया। अगले दिन उसे एक पुराना ग्राहक मिला जिसने बड़ा ऑर्डर दिया। गुरमेल का कारोबार फिर से चल पड़ा। वह मंदिर में चांदी का त्रिशूल चढ़ाने आया और बोला, महादेव ने मुझे नया जीवन दिया। सबसे बड़ा चमत्कार, मेले में शिव जी का प्रकट होना। 2025 में हरिहर धाम का वार्षिक मेला चल रहा था। लाखों भक्त आए थे। मेले के तीसरे दिन एक बड़ी घटना हुई। एक बस जिसमें 70 यात्री थे हरिहर धाम की ओर जा रही थी। बस एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी जब अचानक ब्रेक फेल हो गया। बस खाई में गिरने वाली थी। लोग चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। ड्राइवर ने बाद में बताया, मैंने शिव जी का नाम लिया और अचानक बस रुक गई। लोग बाहर निकले तो देखा कि बस हवा में लटकी हुई थी। नीचे गहरी खाई थी और बस एक पतली चट्टान पर रखी थी। इंजीनियरों ने जांच की और कहा, यह चट्टान इतनी कमजोर थी कि बस का वजन नहीं झेल सकती थी। यह असंभव है। एक यात्री ने कहा, मैंने एक नीली रोशनी देखी जैसे कोई बस को पकड़े हो। ये खबर टीवी और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसी मेले में एक और चमत्कार हुआ। एक 10 साल का बच्चा अमरजीत, जो जन्म से अंधा था, अपनी मां के साथ मंदिर आया। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की। रात को मेले में भजन हो रहा था। हजारों लोग गा रहे थे, ओम नमः शिवाय। अचानक अमरजीत चिल्लाया, मां, मैं देख सकता हूँ। लोग स्तब्ध रह गए। अमरजीत ने कहा, मैंने महादेव को देखा, नीले रंग में, त्रिशूल के साथ। उन्होंने मेरी आंखों पर हाथ रखा। डॉक्टरों ने अमरजीत की जांच की। उसकी आंखें पूरी तरह ठीक थीं। कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। ये खबर पूरे देश में फैल गई और लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े। आकाश में शिवजी की आकृति। उसी रात मेले में एक आंधी आई। बादल गरजे, बिजली चमकी और लोग डर गए। तभी आकाश में एक आकृति बनी जैसे शिवजी की मूर्ति नीली रोशनी में चमक रही हो। हजारों लोगों ने इसे देखा। कुछ ने फोटो लिए, कुछ ने वीडियो बनाए। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वैज्ञानिकों ने इसे ऑप्टिकल इल्यूजन बताया, लेकिन भक्तों ने कहा, यह महादेव का प्रकट होना है। और कहानियां और चमत्कारों का सिलसिला यही नहीं रुका। एक महिला, परमिंदर कौर, जो 15 साल से बांझ थी, ने मंदिर में 21 दिन का व्रत किया। 1 साल बाद उसे जुड़वा बेटियां हुईं। उसने कहा, यह महादेव की कृपा है। एक छात्र, हरप्रीत, जो बार बार इंजीनियरिंग की परीक्षा में फेल हो रहा था, मंदिर आया। उसने शिव जी से मांगा और अगली बार वह टॉप किया। आज वह एक सिविल इंजीनियर है। एक परिवार, जिसका घर बाढ़ में बह गया था, मंदिर आया और प्रार्थना की। अगले दिन उन्हें एक सरकारी योजना के तहत नया घर बनाने के लिए मदद मिली। 2020 के कोरोना काल में भी चमत्कार हुए। जब धाम बंद था, लोग घर से प्रार्थना करते थे। शांति नगर में महामारी फैली, लेकिन जो शिव जी का नाम लेते, वे ठीक हो जाते। डॉक्टर हैरान थे, शिव जी कौन हैं? शिव जी संकट मोचन, भोलेनाथ और महादेव हैं, जो अपने भक्तों के हर दुख को हरते हैं। हरिहर धाम का शिवलिंग स्वयंभू है और लोग कहते हैं कि रात को मंदिर में नीली रोशनी दिखती है, जैसे महादेव स्वयं वहां विचरण करते हों। एक पुजारी ने बताया कि पंडित हरगोविंद को सपना आया, जिसमें शिव जी बोले, मेरा धाम बड़ा करो। अगले दिन एक बड़ा दान मिला और मंदिर का विस्तार हुआ। आज हरिहर धाम में करोड़ों भक्त आते हैं। मेले में शिव भजन, कीर्तन और चमत्कारों की कहानियां गूंजती हैं। सरकार ने सड़कें बनवाई, होटल बने और बस स्टैंड बना। जन सैलाब इतना बढ़ गया कि पुलिस को तैनात करना पड़ा। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्लेसिबो इफेक्ट है, लेकिन एक सर्वे में पाया गया कि धाम में आने वाले 90% लोग अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं। भक्त कहते हैं, यह महादेव की शक्ति है। सबक और प्रेरणा। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। शिवजी का नाम लो और हर दुख दूर होगा। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।